morning students. Now I will start my previous video. I am the explain type of tooth. Now I start the structure of a tooth. A tooth is embedded in a shaft of the jawbone. It has three parts. क्या होता है, टूथ जो है ये पूरा एक जॉबॉन है, ठीक है, पूरा। और इसमें क्या होता है, टूथ का मतलब बता रहा है कि कितने पार्ट्स होते हैं। द अपर मोस्ट पार्ट इज कॉल्ड क्रॉन, और सबसे ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं, क्रॉन। द मिडिल पार्ट इज कॉल्ड निक, मिडिल को क्या बोलते हैं, निक। एंड द लोअर पार्ट इज कॉल्ड रूट। द आउटर वाइट पार्ट इज ऑफ द टूथ इज एनिमल। जो वाइट्स होता है टूथ में उसको क्या बोलते हैं, एनिमल। द हार्डेस्ट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी बेंथ द एनिमल्स लेस द मेन पार्ट्स ऑफ द टूथ कॉल्ड डेंटाइन। और जो मतलब क्या होते हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, सबसे मतलब क्या हार्ड होता है हम लोग के बॉडी में, सबसे हार्ड वो क्या होता है, ये टूथ का जो ये है एनिमल्स के जो निचला भाग है, डेंटाइन इसको बोलते हैं, ठीक है, ये होता है। डेंटाइन सराउंडेड द पल्प विच लाइज इन द सेंटर ऑफ द टूथ। क्या होता है, डेंटाइन जो है वो सराउंडेड घिरा हुआ रहता है, किसके, पल्प का। और पल्प है ये, ठीक है, ये पिक्चर में दिया हुआ है यहाँ पर, ये पल्प है। और ये क्या है, टूथ का मतलब सेंटर है, ठीक है। द पल्प इज मेड ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज एंड कंसिस्ट ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। ये क्या है, बहुत इसमें छोटे छोटे मतलब टिश्यूज होते हैं। और इसमें ये क्या, ये किससे बना हुआ होता है, बहुत छोटे छोटे टिश्यूज से, और इसमें बहुत सारे नर्व्स होते हैं, ठीक है। अब क्या है, आते हैं नेक्स्ट, टूथ एक्ट, ठीक है। ये क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं दांत का दर्द बोलते हैं। जैसे हम लोग का हेड एक्ट होता है, वैसे ही टूथ एक्ट है। यू मस्ट हैव हेयर्ड समवन एट होम और वन ऑफ आवर फ्रेंड्स कंप्लेनिंग अबाउट टूथ एक्ट। क्या है, हम लोग सुनते हैं कि बहुत सारे जो घर में है ना, बोलते हैं, क्या कुछ फ्रेंड्स कंप्लेन करते हैं, क्या बोलते हैं कि हाँ उनके दांत में दर्द होता है। व्हेन वी ईट एंड डू नॉट वॉश आवर माउथ प्रॉपरली, बिट्स ऑफ फूड में गेट शॉक बिटवीन द टीथ। वो लोग क्या करते होंगे, अपनी दांत को अच्छी तरह से प्रॉपरली वॉश नहीं करते होंगे, धोते नहीं होंगे, और जो खाने का जो बिट्स होता है, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वो उन लोगों के दांत में मौजूद होंगे, तभी उन लोगों के दांत में ये सब होता होगा प्रॉब्लम। दिस फूड्स particles root by the attack of some bacteria and form a thin sticky layer over the teeth। इन लोगों का क्या है, कुछ जो होते हैं पार्टिकल्स होते हैं रूट, वो उन लोगों मतलब कुछ बैक्टीरियाज होते हैं छोटी छोटी मतलब लेयर में, ठीक है। क्या है ना कि मतलब वो जो खाने के जो पार्टिकल्स होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो उसमें मतलब क्या है, थिक मतलब स्टिकली, वो क्या लेयर का टीथ के ऊपर वो उस पर अटैक करता है, ठीक है, जहाँ पर वो फूड पार्टिकल्स रहता है। दिस स्टिकी लेयर इज कॉल्ड पैल्क्यू, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैल्क्यू बोलते हैं, जो स्टिकी लेयर होता है, ठीक है। ओवर टाइम दिस पैल्क्यू रिएक्ट विथ द शुगर प्रेजेंट इन द फूड एंड प्रोड्यूस एसिड। और सबसे पहले क्या होता है, मतलब ये पैल्क्यू जो है रिएक्ट करता है कि क्या, शुगर मतलब प्रेजेंट में, जहाँ पर क्या है, मीठा वगैरह कुछ खाते हैं या फिर कुछ ठंडा वगैरह लेते हैं ना, उससे ये अटैक होता है, रिएक्ट करता है। दिस एसिड फर्स्ट अटैक द एनिमल एंड देन द पल्प काउजिंग होल्स और कैविटीज़। और इसके वजह से क्या होता है, ये अटैक करता है सबसे पहले कहाँ, जो पल्प होता है वो क्या होल्स बनाता है और कैविटीज़ करता है। दिस इज कॉल्ड टूथ डीके, और इसको क्या बोलते हैं, टूथ डीके बोलते हैं, ठीक है। जो हम लोग के दांत में दर्द होता है या दांत वगैरह ख़राब हो जाता है ना, ठीक है, या दांतों में कीड़े लग जाते हैं, उसी को बोलते हैं। इफेक्ट ऑफ टूथ डीके, टूथ डीके में काउजेज होल्स और कैविटीज़ इन द टूथ
ये क्या होता है, टूथ में हॉल्स बनाता है या कैविटीज करता है, ठीक है। ट्रेबल पेन बहुत ही दर्द होता है। फॉल स्मेल इन द माउथ, और माउथ से गंदी स्मेल्स भी आती हैं। स्टोमेच डिसऑर्डर, और इससे क्या होता है, स्टोमेच मतलब क्या है, पेट में भी बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम हो सकता है। लॉस ऑफ टीथ, दांत लॉस भी हो सकते हैं। ब्लीडिंग जम्स, और क्या है, जम से खून भी निकलता है, ठीक है, मसूड़ों से। हाउ टू टेक केयर ऑफ आवर टीथ, वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर टीथ। इफ़ वी टेक ए लिटिल केयर ऑफ आवर टीथ कैन वी अवॉइड टूथ डीके। हम लोगों को क्या है, अपने दांत को केयर करना चाहिए। अगर हम लोग उसको मतलब नहीं करेंगे तो हम लोग का क्या है, दांतों में प्रॉब्लम हो सकता है। थिंग्स दैट यू हैव टू फॉलो आर brush our teeth twice a day, once in the morning and once before going to the बेड एट नाइट। ब्रश करना चाहिए दांतों को 2 बार, सुबह में और रात में बेड पर जाने से पहले। यू मस्ट इट्स सैलड्स, फ्रूट्स एंड नट्स दैट विल मेक आवर टीथ स्ट्रॉन्ग। हम लोग को क्या करना चाहिए, सैलड्स खाना चाहिए, फ्रूट्स खाना चाहिए, ठीक है, जिससे हम लोग का क्या है, नट्स खाना, जिससे टीथ हम लोग का स्ट्रॉन्ग है। डू नॉट ईट टू मैनी चॉकलेट्स एंड स्वीट्स, शुगर प्रेजेंट इन देम में कॉजेज टूथ डिके। क्या चॉकलेट्स और स्वीट्स नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा शुगर मतलब हम लोग मीठा खाने से क्या होता है, वो दांत सड़ सकते हैं। Wash or rinse your mouth every time after eating food, especially chocolates and sweetmeats. हमेशा दांतों को मुंह को साफ करना चाहिए, कुछ भी अगर चॉकलेट्स वगैरह खा रहे हैं तो। यू शुड ड्रिंक इनफ मिल्क, और सबसे ज़्यादा पानी पीना चाहिए। मिल्क ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क पीना चाहिए। मिल्क कॉन्टेन कैल्शियम दैट मेक्स आवर टीथ स्ट्रॉन्ग, और मिल्क जो है उससे कैल्शियम मिलता है, वो हम लोगों के दांतों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। गेट योर टीथ चेक्ड बाय ए डेंटिस्ट एट लीस्ट ट्विक ए ईयर, और कम से कम साल में एक बार डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स आर माइक्रोजेनियंस आर वेरी स्मॉल एंड सिंपल ऑर्गेनिज्म, दे कैन बी सीन ओनली थ्रू ए माइक्रोस्कोप। माइक्रोवेव्स क्या होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, ये सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इन लोगों को क्या चीज़ से देखते हैं हम लोग, सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। दे आर फाउंड एवरीवेयर इन द एयर, सॉयल, वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ये बहुत सभी जगह होते हैं, एयर में, वाटर में, मतलब एनिमल्स में, ह्यूमन बॉडी में, सभी जगह। माइक्रोवेव्स में भी यूजफुल और हार्मफुल, ये यूजफुल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। हार्मफुल माइक्रोवेव्स आर कॉल्ड जर्म्स, हार्मफुल जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, जर्म्स। माइक्रोवेव्स आर ऑफ 4 टाइप्स, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड फंगी। ये 4 तरह के होते हैं, ये नाम दिया हुआ चारों। बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म्स, ये क्या है, बहुत ही छोटे होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल्स, ये क्या है, सिंगल सेल्स में होते हैं। दे में बी स्फेरिकल, राउंड और रूट शेप, ये क्या होते हैं, स्फेरिकल, राउंड में, देखिए दिया हुआ यहाँ पर, रूट शेप में होते हैं। दे कॉज डिजीज लाइक टाइफाइड, क्लोरा एंड ट्यूबर कॉल्सिस, इससे क्या क्या बीमारी होती हैं, टाइफाइड, क्लोरा एक्सेट्रा। सम बैक्टीरिया आर यूजफुल टू अस, कुछ बैक्टीरिया होते हैं यूजफुल होते हैं। दे चेंज मिल्क इनटू कर्ड, और जैसे कि जो मतलब मिल्क को दही बनाने में काम आते हैं। दे ऑल्सो हेल्प इन डाइजेशन ऑफ रफेज इन एनिमल, ठीक है, वो मतलब बहुत सारे डाइजेशन में भी होते हैं, हेल्प करते हैं। वायरस आर स्मॉलेस्ट टाइप्स ऑफ माइक्रोवेव्स, वो बहुत ही छोटे माइक्रोवेव होते हैं। दे आर कॉजेज डिजीज लाइक डेंगू, फ्लू, पोलियो एंड कॉमन कोल्ड, ठीक है। इससे क्या होता है, डेंगू होता है, कौन कौन से रोग होते हैं, डेंगू, फ्लू, पोलियो एंड कॉमन कोल्ड, ठीक है। प्रोटोजोआ आर अनइंसुलर ऑर्गेनिज्म, प्रोटोजोआ क्या है, वो अनइंसुलर ऑर्गेनिज्म हैं। फूड पॉइजनिंग, मलेरिया एंड डायसेंट्री आर कॉल्ड बाय प्रोटोजोआ। फूड पॉइजनिंग जैसे हम लोग जानते ही हैं, मलेरिया, ये सब क्या है, प्रोटोजोआ के कारण होता है, ठीक है। फंगी कैन बी अनइनसेल्युलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। दे ग्रो ऑन डिकेइंग मैटर, स्किन डिजीज लाइक रिंगवॉर्म एंड एथलीट्स फूड्स आर कॉज्ड बाय फंगी, ठीक है। ये सब क्या, स्किन का जो प्रॉब्लम होता है और या फिर पैरों में जो होता है वो फंगी के कारण होता है, ठीक है।
यहाँ पर दिया हुआ है पिक्चर, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, you read this. Okay, and today class is over. The next class will be tomorrow, and I requested to the parents, please subscribe our channel and likes our video. Thank you.